आईपीएल चल रहा है और पीएसएल भी चल रहा है। आज टोटल 3 मैचेस थे। आरसीबी सुबह जीत गया और शाम को मुंबई इंडियंस ने सीएसके को हरा दिया। और बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ है। दूसरा तो मुंबई इंडियंस वाला बड़े आराम से वो जीत गए हैं। रोहित शर्मा ने आई थिंक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। खैर उसी के बारे में बात करते हैं। चेन्नई ने पहले बैटिंग की और मुझे उनकी बैटिंग की समझ नहीं आई, क्या सोच के बैटिंग कर रहे थे और क्या टोटल उन्होंने बनाया। खैर शेख रशीद ने 19 रन बनाए रचिन रविंद्र के साथ ओपन आ रहे थे। रचिन रविंद्र फिर जल्दी आउट हो गए थे और उसके बाद आयुष महात्रे 32 रन उन्होंने बनाए। रविंद्र जडेजा चौथे नंबर पे आए, उन्होंने 53 रन बनाए। और फिर उसके बाद दुबे ने 50 रन बनाए 32 बॉलों में। अब दुबे का 50 मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मुझे उसका 30 पे 50 चाहिए ही नहीं। दुबे इम्पैक्ट प्लेयर है और आई थिंक जिस तरह से इसने ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बैटिंग की है, मुझे लगता है कि इसको बहुत बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी। कि इससे हम आई थिंक इसका स्ट्राइक रेट अगर देखें तो 156 का नहीं भाई, आपसे स्ट्राइक रेट चाहिए 200 का, 200 प्लस का, जो कि हमें नॉर्मल बैट्समैनों से आईपीएल में नजर आ रहा है। लेकिन दुबे मतलब इसने जिस तरह अब ये जिस तरह से आज क्या कहते हैं आउट हो गया वापस जा रहा था, जिस तरह से बैट दिखा के, मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि इतनी खास मैं नहीं समझता वो इनिंग थी। मतलब जडेजा ने भी इसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 151 के स्ट्राइक रेट से तो उसने बैटिंग की है और वो नॉट आउट भी रहा है और ये इम्पैक्ट प्लेयर भी है। सो आई थिंक ये इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी आई थिंक इनकी बैटिंग काम की ही नहीं है पूरे टूर्नामेंट में चेन्नई की। एमएस भी जल्दी आउट हो गए थे, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था उनका भी। जिमी ओवर्टन ने 4 रन बनाए, इन्होंने किसी तरह 176 रन बना लिए। अब इनकी फॉलो फिगर्स की अगर मैं बात करूं, पहली 16 पे, दूसरी 57 पे, तीसरी 63 पे, चौथी 142 पे। अब 142 पे जो आउट होता है ना, अब वो उस वक्त अभी आपकी बॉलें पड़ी हैं 22 बॉलें, तो 142 के बाद आपने रन कितने बनाए फिर 26 और 8 34 रन बनाए हैं आखिरी 22 बॉलों में। 26 रन 34 रन बने हैं, तो मुझे समझ नहीं आई। हालांकि इन्होंने आखिरी 9 ओवरों में 106 रन बनाए हैं, बट आखिरी जो इनके थे 4 ओवर उसमें कुछ बना ही नहीं है। सो ये चीजें आई थिंक थोड़ी सी देखने वाली हैं। तो एमएस भी आउट हो गए थे, बट आई थिंक वहां पे तो दुबे का काम शुरू हुआ था, जहां पे उसने 2-3 बाउंड्रीज लगानी थी हर ओवर में, और वहां पे वो आउट हो गया था। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इसको तो पूरी इनिंग ऐसे खेलनी चाहिए, जहां पे ये 20 बॉलों में 50 करके जा रहा है, 20 बॉलों में 45 करके जा रहा है, फिर 30 में आए 70 गड़े, इस तरह की इनिंग्स चाहिए आई थिंक। जिस तरह के बैटिंग ट्रैक्स हैं, इवन मैं पीएसएल में आजकल देख रहा हूँ बड़े आई थिंक डिफरेंट ट्रैक्स हैं, उस तरह से बैटर को सपोर्ट कर नहीं रहे, बट आई थिंक इतनी बैटिंग उसमें मुश्किल नहीं है, बट उस तरह से नहीं सपोर्ट करते हैं पीएसएल में भी। लेकिन यहाँ पे आई थिंक बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है हेल्प मिल रही होती है थोड़ी बहुत, बट आई थिंक बैटिंग ट्रैक्स ही होते हैं। खैर उस चीज का फिर क्या कहते हैं फायदा उनको हुआ, मुंबई इंडियंस को बड़े आराम से वो मैच जीत गए हैं। दीपक चहर की अगर मैं बात करूं तो 4 ओवरों में 32 रन देके 1 आउट किया। जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 25 रन देके 2 आउट किए, उन्होंने आउट किया था एमएस को। और मिचेल सैंटनर ने 3 ओवरों में 14 रन दिए, 1 आउट किया। अश्विनी कुमार ने 2 ओवरों में 42 रन दिए, 1 आउट किया। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवरों में 43 रन देके कोई आउट नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर किए, 13 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। विल जैक्स ने 1 ओवर किया, 4 रन दिए। इनकी फील्डिंग आज थोड़ी हल्की थी, लेकिन ये मैच जीत गए मुंबई इंडियंस वाले। खैर उसके बाद मुंबई इंडियंस बैटिंग के लिए आता है और रियान गिल्टन अच्छा डिसेंट स्टार्ट मिलता है इनको। 24 रन बनाते हैं। रोहित शर्मा 76 रन बनाते हैं और नॉट आउट, क्या बात है। और बड़ी अरसे बाद आई थिंक इनका 50 भी बड़े अरसे बाद आया इस टूर्नामेंट में, पहला 50 था आई थिंक, और बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। उसके साथ सूर्य कुमार यादव की इनिंग जिस तरह से वो खेल रहे थे, मेरा इनसे भी ये गिला था जो कि दुबे से था, कि दुबे भी ये कर रहा था, सूर्या फिर भी बेहतर था आई थिंक, बट सूर्या के बीच में 1-2 इनिंग्स आई थी जहां पे वो स्ट्राइक रेट उनका लो था। बट आई थिंक आज उनकी जो इनिंग आई है, अब देखे ना, ये 30 बॉलों में 68 है, 226 का स्ट्राइक रेट। दुबे से रिक्वायरमेंट ये है। अब सूर्या ने भी 1-2 इनिंग जैसी खेली है हल्की, बट ओवरऑल आई थिंक उनका काम ये है करने का। और रोहित शर्मा उनकी बात करें तो 168 का स्ट्राइक रेट उनका भी था, 76 रन उन्होंने भी बनाए, तो 9 विकेटों से बड़े आराम से जीत गए ये। 16वें ओवर में मैच खत्म हो गया था। और आई थिंक वो इम्पैक्ट जो मोस्टली मैचेस में एक मैच में नजर आया था एमएस का, स्पेशली अगर मैं फील्डिंग साइड की भी बात करूं, वरना ओवरऑल वो इम्पैक्ट अब नजर आ नहीं रहा। उसकी वजह मुझे टीम भी थोड़ी सी लग रही है कि टीम उस तरह से परफॉर्म कर नहीं रही। मतलब हम बात कर रहे थे कि यार सीएसके की टीम अच्छी ही होती है,
मतलब सचिन को देखें, टीम देख रहे थे, मैं इसीलिए पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम पहले इसका एनालिसिस ठीक तरह से कर ही नहीं सकते कि जी ये टीम ये बनी हुई है तो अब ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। पीएसएल में भी हमने ये चीज देखी है, आईपीएल में भी देख रहे हैं कि वो पहले नहीं आप अंदाजा लगा सकते, और टूर्नामेंट शुरू होने के बाद पता चलता है कि कौन सी टीम फॉर्म में है। ज्यादातर प्लेयर्स जो फॉर्म में है वो टीम अच्छा करेगी, सो वो बाद में पता चलता है। आई थिंक सो मैं इसलिए कह भी रहा था कि शायद इस पे हम बात करें कि अब कौन सी प्लेइंग 11 बेस्ट हो सकती है, क्योंकि अब एक ट्रांजिशन आएगी, पीएसएल में भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी कि प्लेयर्स ट्राई कर लिए गए हैं। सो अब एक परफेक्ट 11 की तरफ टीमें जाएंगी। सो आई थिंक उसमें बात करनी चाहिए, करेंगे जो अब इनकी बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ सीएसके की, तो हलील अहमद 2 ओवरों में 24 रन। भाई यहाँ से मैच तो नहीं जीतोगे आप। ओवरटन ने 2 ओवरों में 29 रन, रविचंद्रन अश्विन ने 4 ओवरों में 25 रन, आउट कोई नहीं किया। लेकिन रविंद्र जडेजा ने 3 ओवरों में 28 रन से 1 आउट किया। नूर अहमद ने 3 ओवरों में 36 रन, कोई आउट नहीं किया। अब इनकी बॉलिंग डिसेंट ही है। अब ये पथी राणा अच्छा बॉलर है, नूर अहमद अच्छा बॉलर है, जडेजा का हमें पता है, अश्विन है, ओवरटन भी अच्छा बॉलर है, हलील अहमद भी है। सो आई थिंक इनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। मेरे ख्याल से इनकी बैटिंग उस तरह से क्लिक नहीं कर रही, जिसकी वजह से बॉलर्स भी मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। हमें पता है बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, 180 रन चेज होने वाले ही हैं यहाँ पे इन विकेटों पे। सो बड़े आराम से मुंबई इंडियंस ने कर लिया। ये अच्छी बात है कि रोहित शर्मा ने आज परफॉर्म किया और बड़ी जबरदस्त इनिंग थी उनकी। बाकी आई थिंक फिर आपसे बाद में बात होती है।